हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड एम रविंदर पाठक। एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड 2023 करने से पहले कुछ पॉइंट है जो आप जरूर ध्यान में रखें। किसी भी यूनिवर्सिटी को और किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करने से पहले 18 नवंबर 2021 एनएमसी गैजेट आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड को लेके। ऐसे में आप कोई भी ऐसी कंट्री सिलेक्ट करते हैं एमबीबीएस के लिए जो एनएमसी क्राइटेरिया को मीट ना कर रही हो, तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंट्री अभी सेफ मानी जा रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस कंट्री की वो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिल रही हो, क्लिनिकल आपका अच्छा है, आपको सीखने को वहाँ मिल रहा हो अच्छा, जहाँ फैकल्टी अच्छे से पढ़ा पा रहे हो आपको, क्योंकि अभी आपको इंटायर कोर्स मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश में होना चाहिए, तो फैकल्टी की इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें ताकि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, ना कि सिर्फ आपको डिग्री मिले। बिकॉज अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उस कंट्री का ये पॉइंट है, ये जरूर आप ध्यान में रखना। किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम भी क्लियर करना है। अब आप चीप बजट फ्रेंडली ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी लो बजट के चक्कर में आप सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ आपको स्टडी नहीं मिलेगी, सिर्फ डिग्री मिलेगी, तो आप वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। फिर आप मान लीजिए नहीं कर पाए तो आपका और 6 ईयर का कोर्स 7 ईयर 8 ईयर्स का हो गया, फेल हो गए आप। उसके बाद आप इंडिया भी आएंगे, इंडिया में भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। नेक्स्ट का एग्जाम का भी लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है एज कम्पेयर टू MCIA, क्योंकि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों ही नेक्स्ट एग्जाम को अपेयर करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। तो ऐसे में आप एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करें किसी भी कंट्री की जहां आपको एजुकेशन अच्छी मिले, आपको सीखने को मिले, ना कि सिर्फ आपको MBBS की डिग्री मिले। अगर मैं सेफ कंट्री की बात करूं तो जो मैं सेफ कंट्री बताने वाला हूं उनके कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं आपको बता दूंगा जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रशिया की बात करें तो रशिया अभी सेफ मानी जा रही है, बिकॉज इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके एडवाइजरी बताया है कि एनएमसी क्राइटेरिया को MBBS स्टडी इन रशिया मीट करती है। तो MBBS स्टडी इन रशिया आप कर सकते हैं। रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं एजुकेशन वाइज अगर हम देखें, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम बताए जो अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करती है बच्चों को। सेकेंड कंट्री जो सेफ मानी जा रही है वो उज्बेकिस्तान है। अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए मैं बताऊं तो काफ़ी बच्चे लास्ट ईयर उज्बेकिस्तान गए MBBS स्टडी के लिए। इस साल भी काफ़ी बच्चे उज्बेकिस्तान सिलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने रशिया उज्बेकिस्तान के लिए हमारे थ्रू एडमिशन भी ले लिया है। उज्बेकिस्तान की भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, या ताशकंद मेडिकल अकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ क्लिनिकल आपका काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली अगर मैं इंडिजन की बात करूँ तो वहाँ का क्लिनिकल काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कुछ फर्स्ट ईयर से बच्चों को सीखने को मिल रहा है। उज्बेकिस्तान सेफ कंट्री है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान ऑफिशियली ऐसा कुछ आया नहीं है जैसे रशिया या उज्बेकिस्तान का आया है। इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद ने भी एडवाइजरी जारी करके बोला है जो 6 ईयर का कोर्स है उज्बेकिस्तान में MBBS का, वो NMC क्राइटेरिया को मीट करती है। लेकिन कजाकिस्तान या किर्गिस्तान से ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन कजाकिस्तान में 5+1 या 5+2 अभी क्लियर नहीं है। अगर आपको MD फिजिशियन की डिग्री चाहिए कजाकिस्तान में तो आपको 5+2 ईयर की इंटर्नशिप करनी होगी, तभी आप USMLE या UK PLAB के लिए एलिजिबल हो। तो कजाकिस्तान भी सेफ मानी जा रही है। कजाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल फराबी कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेस्ट कजाक एस्पेनो मेरत मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बच्चों का फीडबैक मिला है अभी तक ठीक है। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं तो मैं कभी किर्गिस्तान के फेवर में नहीं रहता हूं। वैसे अगर किर्गिस्तान के बारे में बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, किर्गिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ NMC क्राइटेरिया की अगर बात है तो वो कहीं ना कहीं मीट करती है। लेकिन ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है किर्गिस्तान को लेके। किर्गिस्तान की जो रशियन सेल्विक मेडिकल यूनिवर्सिटी है या फिर पोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये पॉपुलर है और यहाँ के बच्चों का फीडबैक है, यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छी मिलती है। इसके अलावा इजिप्ट है। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट में 5+2 ईयर की इंटर्नशिप है।
और वहाँ भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिलता है। तो इजिप्ट भी सेफ कंट्री मानी जाती है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में वर्क लाइसेंस टू प्रैक्टिस को लेके सब्जेक्ट टू वर्क परमिट है, ऐसा है। तो यहाँ आपको एक बार अच्छे से रिसर्च करके जाना होगा। नेपाल जा सकते हैं आप, नेपाल भी सेफ मानी जा रही है। तो ये वो कंट्री है जो अभी तक सेफ मानी जा रही है। इन कंट्री को आप, इन कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री, उसकी कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार अपने लेवल पे भी आप अच्छे से यूनिवर्सिटी को चेक कर लें कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी मिल रही है। कंट्री को ज़रूर आप चेक कर लें कि वो एनएमसी क्राइटेरिया को मीट कर रही है नहीं कर रही है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप इनमें से कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं एक, ताकि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड हो। अभी मेन है कि आप किसी भी कंट्री को आप जाइए, उस कंट्री में आप तभी जाएंगे जब आप उस कंट्री की जो MBBS की डिग्री है वो NMC क्राइटेरिया को मीट करती हो, तभी वो डिग्री आपकी इंडिया में वैलिड होगी। ये ज़रूर ध्यान में रखना है। और यूनिवर्सिटी आपने वही सिलेक्ट करना है जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिली। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम आपने अपेयर करना है, क्लियर करना है। इंडिया में नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना है। अभी आपको पढ़ना है। किसी भी कंसल्टेंसी पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करते हुए अपना रिसर्च करके एक बेस्ट यूनिवर्सिटी और सेफ कंट्री अपने लिए सिलेक्ट करें, सो दैट आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड हो। अगर आप MBBS स्टडी एब्रॉड के लिए बोजोन मेडिटेक को चूज़ करते हैं, एडमिशन के लिए बोजोन मेडिटेक को चूज़ करते हैं, हम आपको डे 1 सभी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूछते हैं, जिस कंट्री के बारे में आपकी क्वेरी होती है, टोटली ट्रांसपेरेंसी के साथ हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं। हमेशा हमारा सजेशन होता है, डिसीजन आपका होता है। हम आपको बोल देते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना हमें पता है एज इट इज हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। हम कभी आपको फोर्स नहीं करते। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।